हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और मेरे ख्याल से आप लोग ठीक ही ठाक होंगे। और दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो में हम जान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले के बारे में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट आरोपी और पीड़ित के बीच समझौते के आधार पर पॉक्सो मामलों को रद्द नहीं कर सकता है। तो ये एक ऐतिहासिक फैसला है और आइए आज की इस वीडियो में हम इस बारे में जान लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल सिंह और आप देख रहे हैं एडो हेल्प अस। दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि हाईकोर्ट आरोपी और पीड़ित के बीच समझौते के आधार पर यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण पॉक्सो अधिनियम के तहत मामलों को रद्द नहीं कर सकते। सर्वोच्च न्यायालय ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें पॉक्सो मामले में एक आरोपी को बरी कर दिया गया था, जिसमें पीड़ित संरक्षण कानूनों के उचित कार्यान्वयन की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। दोस्तों, यह मामला आपराधिक अपील संख्या 1451/2024 पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा 18 अक्टूबर 2023 को कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्णय के विरुद्ध दायर अपील से उत्पन्न हुआ है। हाईकोर्ट ने एक ऐसे आरोपी को बरी कर दिया था जिसे पहले विशेष पॉक्सो न्यायालय द्वारा पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 और भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 363, 366 और 376 2N और 3 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था। घटना के समय पीड़िता 14 वर्षीय लड़की थी जो मई 2018 में 25 वर्षीय आरोपी के साथ अपना घर छोड़कर चली गई थी। बाद में उसने आरोपी के बच्चे को जन्म दिया। हाईकोर्ट ने पीड़िता के आरोपी और उसके बच्चे के साथ लगातार रहने का हवाला देते हुए दोषी को रद्द कर दिया था। अब दोस्तों, आइए एक नज़र डाल लेते हैं मुख्य कानूनी मुद्दे और न्यायालय के निर्णय पर। पहला है पॉक्सो मामलों को रद्द करना। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि हाईकोर्ट संविधान के अनुच्छेद 226 या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग समझौते या सहमति के आधार पर पॉक्सो मामलों में किसी आरोपी को बरी करने के लिए नहीं कर सकते हैं। दूसरा, दोष सिद्धि की वैधता। न्यायालय ने पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 और आईपीसी की धारा 376 2N और 3 के तहत दोष सिद्धि को बहाल करते हुए कहा, तथ्यों के आधार पर इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि आरोपी द्वारा पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दंडनीय अपराध का किया जाना विधिवत साबित हुआ था। 3, राज्य की जिम्मेदारी। निर्णय में पॉक्सो पीड़ितों की सुरक्षा और पुनर्वास के लिए राज्य के कर्तव्य पर जोर दिया गया। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान ने कहा, ऐसे जघन्य अपराधों के असहाय पीड़ितों की देखभाल करना राज्य की जिम्मेदारी है। चौथा, कानूनों का क्रियान्वयन। न्यायालय ने पीड़ित की देखभाल और पुनर्वास के लिए पॉक्सो अधिनियम की धारा 19 के उपखंड 6 और किशोर न्याय अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों को लागू करने के महत्व पर प्रकाश डाला। अब आइए जान लेते हैं कि कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणियां क्या की। न्यायालय ने हाईकोर्ट के निर्णय की आलोचना करते हुए कहा कि आईपीसी की धारा 363 और 366 की प्रयोज्यता पर निष्कर्ष को छोड़कर आरोपित निर्णय में निष्कर्ष और टिप्पणियां कायम नहीं रखी जा सकती। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसा न करना अनुच्छेद 21 के तहत पीड़ित बच्चों को दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। और दोस्तों, इसी के साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश पारित किया था कि हाईकोर्ट आरोपी और पीड़ित के बीच समझौते के आधार पर पॉक्सो मामलों को रद्द नहीं कर सकता है। तो ये एक ऐतिहासिक फैसला है और अगर कोई ऐसा मामला है तो आप उसमें ये रूलिंग लगा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।